अब देखिए और सर, हालत हिमाचल भी इनका जो है स्थिति जहाँ पे इनको उम्मीद करनी चाहिए थी, जहाँ तैयारी करनी आ रहा हूँ सर, अभी तो मैंने जी, कहा जी। ना, अभी कभी कैसी और कभी तो अभी पहली कैसी पे हूँ जी, मैं, जी, जी। फिर आगे वाली कैसी। देखिए, जो हमारी रिपोर्ट सहयोगी विजय लक्ष्मी खबर दे रही हैं, ये चन्नी जी की बगावत से जुड़ी हुई, कि इसमें कई बड़े नेता शामिल हुए और वहां ये तय कर लिया गया कि राजा वडिंग की अध्यक्षता हमें मंजूर नहीं है, क्लियरली। अब अगर रिपोर्ट हो रहा है तो मतलब खुल करके बैठक के बाद ये ओपनली डिक्लेयर किया गया कि हमको अपना प्रदेश अध्यक्ष स्वीकार नहीं है, हम आला नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, नाराजगी जताएंगे, और अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो बहुत से लोग इस्तीफा देंगे। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारी बातें मानी नहीं जाती हैं तो हम लोग असहयोग शुरू कर देंगे, मतलब अपने ही प्रदेश अध्यक्ष किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे चुनाव से पहले। और जहां तक चन्नी जी का सवाल है, अभी दलित वोट की बात करें थे भाई, 22 में कांग्रेस को ये लगा था एक दलित चेहरा देंगे, 32 सबसे ज्यादा दलित पॉपुलेशन वाला राज्य भारत का, तो वोट खूब छप्पर फाड़ के मिलेगा, हुआ वैसा भी नहीं। लेकिन आज भी तो वो दलित वोट देख रहा होगा ना कि सो कॉल्ड सबसे बड़ा नेता उनका जो है कांग्रेस का, वो कैसी बगावत कर रहा है। लेट 60s में नवभारत टाइम्स में एक खबर छपी थी, कीर्तिनगर इलाका है दिल्ली में, जी जी, इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। वहाँ एक सरदार जी के मैनेजर ने उनको रात में फ़ोन किया, सरदार जी फैक्ट्री में आग लग गई। तो उन्होंने कहा मैनू की? तो उसने कहा सरदार जी आपकी फैक्ट्री में आग लगी है। तो बोले तैनू की? तो पंजाब में वही चल रहा है कांग्रेस पार्टी में कि भाई मुझे क्या मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा तो तुमसे क्या मतलब। तो ये जब ये हाल हो जाए पार्टी में, पार्टी के बारे में कोई नहीं सोच रहा है हमको क्या मिलेगा। अगर हमको मिलेगा तो सब चंगा है, अगर हमको नहीं मिलेगा तो बेकार है सब, हमारे लिए किस काम का। लेकिन पार्टियों में ऐसा नहीं कि ये केवल कांग्रेस में हो रहा है, दूसरे दलों में भी होता है। लेकिन दूसरे दलों में नेता इस बात को पहचानते हैं और इसको समय से ठीक करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी में नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में आखिरी समय में आकर जो है वो ये सब विस्फोट होता है। तो इसका मतलब ये विस्फोट मतलब अचानक तो हुआ नहीं, ये पक रहा था, मतलब ये ज्वालामुखी जो है अंदर दहक रहा था, एक दिन विस्फोट हो गया। और विस्फोट ऐसा होता है कांग्रेस में, ऐसे समय पर होता है जब चुनाव सामने होते हैं। उसके बाद आपके लिए जो है कोर्स करेक्शन का, रिकवरी का कोई मौका ही नहीं होता है। ये तो सर सीधे राहुल गांधी के फैसले पर बगावत है। राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर, फैसला तो छोड़िए, फैसला तो आपकी राजनीतिक समझ को बताता है ना, कि आपने जो फैसला किया वो कौन सी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत किया, कौन सा पार्टी का फायदा देखा, पार्टी संगठन में जो लोग हैं उनका असेसमेंट किस तरह से किया। तो उसका नतीजा ये सब हो रहा है कि आप अपने विम्स पर या अपनी पसंद के हिसाब से, ये हमको पसंद है इसलिए ये इस पद पर होगा, तो उससे तो पार्टी नहीं चलती सर। लेकिन आपको लगता है चन्नी मतलब कुछ बड़ा कदम भी उठाएं, पार्टी से अलग हो जाएं? कुछ भी कर ले वो कांग्रेस का नुकसान कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उसी सेंस में। हाँ हाँ, वो ऐसा कि जब माहौल बिगड़ता है ना तो छोटी सी बात भी बड़ी हो जाती है। तो वो माहौल कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजा वडिंग को हटा के चन्नी को अध्यक्ष बना दें तो कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा पंजाब में कांग्रेस में। तो इसलिए जो है भाई, आपने चन्नी को बहुत बड़ा मौका दिया, कैप्टन को हटा के जो है चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। चन्नी ने क्या डिलीवर किया? विवाद। तो अमृतपाल की बैटिंग करने वाले चन्नी, हाँ, लोकसभा में खड़े होकर कि जो आतंकवाद की मतलब चार्जेस में, ऑलमोस्ट आतंकवाद के लिए यूएपीए वगैरह लगा हुआ है शायद, उस आरोप में जो आदमी जेल में है उसके लिए पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहना खालिस्तानी के लिए कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। वो आपकी पार्टी का होता तो भी बात समझ में आती है, आपकी पार्टी का भी नहीं है। और ये 2 बार किया है काम चन्नी ने। आप ये देखिए कि इसके अलावा मनीष तिवारी का आपने जिक्र किया था, मनीष तिवारी के पिता को तो आतंकवादियों ने मारा, खालिस्तानी। आप मनीष तिवारी को ऐसे, जबकि कल भी आपने हिंदू वोट की हम चर्चा कर रहे थे, यदि मनीष तिवारी का चेहरा क्लीन, उस पर कोई आरोप नहीं आए, 2 बार वो मंत्री रहे, बहुत अच्छा काम किया, और उसने कोई लॉयल्टी की तरह से भी कभी भी कांग्रेस से अपने को, वो चूंकि वकील मैंने अच्छे पढ़े लिखे आदमी है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पे भी है, ठीक है, सरकार के कोई जो देश सही नीति है सिंदूर पर या कोई उस पर समर्थन किया होगा,
ये तो कई बार पुरानी परंपरा रही है किसी भी कांग्रेस या बीजेपी के लिए कि राष्ट्रीय हित के मामलों में करें, लेकिन उनको किसी कमेटी में भी उनको आउट कर दिया। देखिए इससे बड़ी विडम्बना, वो ठीक है अभी उन्होंने संतुलित, चूंकि अभी वो एमपी हैं पार्लियामेंट को के। जवाब क्या दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि आप पंजाब के नहीं चंडीगढ़ के सांसद हैं, तो आप चंडीगढ़ की कमेटियों में होंगे, पंजाब की कमेटियों में नहीं होंगे, चंडीगढ़ की बताइए अलग समितियां बनी हुई हैं। जबकि पंजाब से ही वो सारा रिप्रेजेंट करते हैं। और हिंदू वो यदि आप देखिए, राजनीति पंजाब में की है, ये अच्छा तो पहली सिखों बार में, चंडीगढ़ से और जो है। सिखों में तो वैसी नाराजगी है जो 84 के हत्याकांड सिखों का जिस तरह हुआ, उसमें यदि मनीष तिवारी जैसा चेहरा सामने होता है, जाखड़ जैसा चेहरा, यही तो लड़ाई है। आप यदि उस वोट को भी आप नहीं समझ पा रहे, कोई आपके प्रति वो समर्थक करेंगे, बल्कि ये तो खालिस्तानियों का समर्थन करने वाला आप करेंगे जिन्होंने आपके दादी की हत्या मैंने की हो, जिनके उसके उसमें, ऐसी स्थिति में तो किसको कंफ्यूजन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का इससे पराकाष्ठा नहीं हो सकती कि जितेंद्र प्रसाद मैंने उनको किया, आप यहाँ पर ज्योतिरादित्य को किया, यहाँ मनीष तिवारी को कर दिया। आप लीडर हैं, आपने फैसला ले लिया तो फैसला मनवाओ फिर। इतनी सारी जद्दोजहद के बाद, टॉक्स के बाद आप एक नतीजे पे पहुंचे हो, तो ये भी इंश्योर करते कि भाई सब मानेंगे आपकी बात को, वो तो नहीं हो रहा। लेकिन बीजेपी का इसमें कोई चांस है क्या? आज बात हो रही थी, किसी ने कहा कि अब 5 कॉर्नर्ड फाइट है सर,